अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील बहुत ही वायरल चल रही है। उस रील को देखकर जो लोग वेजिटेरियन थे वो भी भ्रमित हो गए, और जो लोग नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन बने वो खुद भी भ्रमित हो गए थे। अब है क्या रील, फिलहाल मैं आपको रील दिखाता हूँ। हमारे शास्त्रों में कहाँ कहा गया है कि हमें शाकाहारी होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि वेज ही खाना है। और क्योंकि ये डिस्कशन ज़्यादातर देवी के ऊपर है और तंत्र के ऊपर है, तंत्र में तो ऐसा कोई कंपल्शन है ही नहीं। आप कोई वैष्णव मार्ग फॉलो करते हैं जहाँ पे वेजिटेरियन होना है तो हो जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन तंत्र मार्ग में ऐसा कुछ ये कंपल्शन नहीं है, वो महाशय जो क्या कह आपको रहे हैं, ठीक ध्यान लगे से जैसे आप। सुनिए। तंत्र मार्ग के अंदर इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप मांस खाते हो या नहीं खाते हो। समझे, तंत्र मार्ग के अंदर जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र साधना करते हैं, उन लोगों के को कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीजों से। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग गीता पढ़ते हैं कि तंत्र साधना पढ़ते हैं? बेसिकली अपन गीता पढ़ते, गीता ज्ञान पढ़ते, गीता ज्ञान सुनते हैं। तो गीता के अंदर तो इसका कोई वर्णन नहीं है। और गीता के अंदर मांस खाने वालों के लिए एक लाइन और बताता हूँ मैं आपको, क्या लिखा हुआ है। क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रोनता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपग नामक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। अब गीता के अंदर तो ये लिखा हुआ है। और आप इसके बारे में ओशो का क्या ख्याल है? मैं आपको ओशो की भी एक क्लिप दिखाता हूँ, वो भी मैं मेरे भी तुमसे ढूंढ के कहता हूँ निकाली थी। मांस छोड़ो। रामकृष्ण परमहंस मछली तो खाते ही रहे, नरक में होंगे। ये छोटी छोटी बातें, इनका कोई मूल्य नहीं है। मगर इतना जरूर इनसे सिद्ध होता है कि रामकृष्ण परमहंस की संवेदना जितनी गहन हो सकती थी उतनी ना हो पाई होगी। अब इनके थोड़ा कहने सा का मतलब पर्दा रहे। समझो, ये कह रहे रामकृष्ण परमहंस तो मांस खाते थे। अगर वो नहीं खाते होते तो वो जिस ऊंचाई पे, वो तो खैर बहुत ही परम सिद्ध पुरुष थे, बट और एक लेवल आगे बढ़ जाते अगर नहीं खाते। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब रामकृष्ण परमहंस में तो 100 गुण थे, आप में कितने गुण हैं? अब उनका एक अवगुण होगा मांस खाने का, बाकी 99 गुण आप अपना सकते हो रामकृष्ण परमहंस से। वो कितने सिद्ध पुरुष थे। इसलिए मेरा पर्सनल ये मानना है कि नॉनवेज खाना गलत ही है। और भागवत में कृष्ण भगवान साक्षात कहते ही है कि मांस मच्छी मदिरा नहीं ग्रहण करनी चाहिए।